नंद्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के आखिरी विषय को लेकर के चल रही है, अर्थात आज हम अंतिम 2 सूत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं। 48वां सूत्र और 49वां सूत्र, 9वें अध्याय के 2 अंतिम सूत्र। इन 2 सूत्रों में जैसा कि यह सूत्र, यह अध्याय संवर और निर्जरा से संबंधित है। संवर के अंतर्गत समिति, गुप्ती आदि, बारे भावनाएं आदि की चर्चा हुई। निर्जरा के अंतर्गत 12 प्रकार के 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप की चर्चा हुई और उसके बाद निर्जरा की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। निर्जरा का मूल आधार चारित्र है। निर्जरा का मूल आधार संयम है, पाप का त्याग है। उसी दृष्टि से इन अंतिम 2 सूत्रों में पाप का त्याग करने वाले, संसार एवं विषय कषायों के त्यागी, पाप की क्रियाओं का त्याग, सांसारिक भोगोपभोग का त्याग करके जो मुनिव्रत स्वीकार करते हैं, पंच महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, साधु बनते हैं। आभ्यंतर दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी, अर्थात भाव साधुपना भी हो, द्रव्य से साधुपना भी हो। व्यवहार में उन्हें निर्ग्रंथ या मुनि कहा जाता है, साधु कहा जाता है। ऐसे मुनियों का जीवन, ऐसे निर्ग्रंथों का जीवन किस प्रकार का होता है, कौन कौन से स्तर पर मुनि किस प्रकार से अपनी चर्या को चलाते हैं, साथ ही चाहते ना चाहते कदाचित संयम चर्या के अंतर्गत
कुछ दोष भी लगने की संभावनाएं रहती है। इन सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर मुख्य रूप से निर्ग्रंथ के 5 विभाग या 5 प्रकार बताए गए हैं और फिर उनके अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग द्वारों से उनका परिचय इन 2 सूत्रों में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इन 2 सूत्रों का उच्चारण करके इसका परिचय लें। 48वां और 49वां सूत्र, अध्याय 9वां। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। और अंतिम सूत्र है संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपात स्थान विकल्पतः साध्यः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपात स्थान विकल्पतः साध्यः। इस तरह से इन 2 सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले 48वां सूत्र। 48वें सूत्र के अंतर्गत बताया गया है पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। अर्थात पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ, निग्रंथ, ग्रंथों से जो रहित है उसे निग्रंथ या निर्ग्रंथ कहते हैं। स्नातका निर्ग्रंथा। यहां निर्ग्रंथ शब्द 2 बार आया है। 5 में से चौथे श्रेणी का नाम भी निर्ग्रंथ है और आखिर में भी निर्ग्रंथा शब्द आया। सूत्र के अंत में भी निर्ग्रंथा शब्द आया। यानी कि सामान्य रूप से निर्ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो राग द्वेष के त्यागी होते हैं। जिन्होंने राग द्वेष की ग्रंथियों का त्याग कर दिया उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। अथवा राग द्वेष की ग्रंथियों का त्याग करने की जो साधना करते हैं, राग द्वेष से मुक्त होने की जो साधना करते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। अर्थात अंतिम शब्द जो निर्ग्रंथा शब्द है, निर्ग्रंथ, वह सामान्य अर्थ के रूप में साधु के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे साधु, ऐसे सन्यासी, ऐसे निर्ग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये सामान्य रूप से जो निर्ग्रंथ या साधु कहे गए हैं, उन साधुओं के, निर्ग्रंथ मुनियों के, अथवा जिसको कहते हैं जैन मुनिराजों के, महाव्रतधारी अणघार पुरुषों के, संयमी पुरुषों के 5 प्रकार होते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। भगवती सूत्र के अंतर्गत भी इसकी परीक्षा हुई है। 25वें शतक के 6ठे उद्देशक का तीसरा जो सूत्र है, तीसरा जो प्रश्न है वहां पे, उसमें पूछा गया है कतिनम भन्ते नियंठा पन्नता। अहो भगवान, निर्ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं? और तब प्रभु ने गौतम स्वामी को संबोधित करके इसका उत्तर दिया है। गोयमा पंच नियंठा पनत्ता तंजहा पुलाए बऊसे कुशीले नियंठे सिणाए। अर्थात भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम,
निर्ग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार से हैं: पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। यानी कि मोटे रूप से, मुख्य रूप से सभी संत पंच महाव्रतधारी होते हैं। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के मुनि पंच महाव्रतधारी होते हैं। मध्य 22 तीर्थंकर के शासन में चौथे और पांचवें पाप का त्याग सम्मिलित करा करके चतुर्याम धर्म या चतुर्थ महाव्रतधारी, 4 महाव्रतधारी। संख्या का अंतर है, महाव्रतों की भावना में कोई फर्क नहीं। तो जो महाव्रतधारी होते हैं सामान्य रूप से वे सभी निर्ग्रंथ ही होते हैं, सब मुनि होते हैं, सभी पाप के त्यागी होते हैं, राग द्वेष का त्याग करने वाले होते हैं, भोगों का त्याग करने वाले होते हैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करने वाले होते हैं, समिति गुप्ति का पालन करने वाले होते हैं। ये सामान्य पहचान है मुनि की। लेकिन जैसी जैसी मनोदशा, आत्मबल, शक्ति, सामर्थ्य, कषायों की प्रबलता या कषायों की मंदता, सयोपशम का कम या ज्यादा होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से आंतरिक अवस्था में अंतर हो सकता है। अंतर विशुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। व्यवहार पक्ष से सभी जो भी प्रभु की आज्ञा में विचरण करते हैं, पंच महाव्रतधारी, चतुर्याम धर्म की साधना करने वाले अणघार मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, मुनि कहलाते हैं। परंतु आभ्यंतर स्थितियां सबकी अलग अलग होती है और उन आभ्यंतर स्थितियों के कारण हर जीव की विशुद्धि में भी तरतमता रहती है। एक जैसी विशुद्धि छद्मस्त जीवों में नहीं होती, सबकी विशुद्धि अलग अलग होती है, सबका सयोपशम अलग अलग होता है। और विशुद्धि और सयोपशम के अंतर के कारण कषायों की तीव्रता, मंदता अलग अलग होती है। तो कुछ अंशों में बाह्य रूप में जो धर्म की आराधना होती है, व्रतों का पालन होता है, उसमें भी कहीं कहीं किसी के दोष कम लग सकते हैं और किसी के दोष नहीं लग सकते हैं और किसी के दोष थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं। उस अपेक्षा से पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 अलग अलग विभाग किए गए हैं। इन 5 विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए अगले सूत्र में, यानी कि अंतिम और 49वें सूत्र में कुछ द्वारों की रचना की है, उन द्वारों से इनको जाना जा सके। तो 49वें सूत्र के अंदर इन पुलाक, बकुश आदि निर्ग्रंथों को समझने के लिए 8 द्वार बताए गए हैं। 49वें सूत्र में 8 द्वार हैं। 49 सूत्र: संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपात, स्थान, विकल्पतः साध्या। अर्थात संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपात और स्थान, ये 8 विकल्प दिए हैं। इन 8 विकल्पों से उन 5 प्रकार के निर्ग्रंथ जो 48वें सूत्र में बताए गए हैं, उन 5 प्रकार के निर्ग्रंथों की सूक्ष्म पहचान, उनके जीवन की धर्म आराधना का थर्मामीटर इन 8 विकल्पों से जाना जा सकता है। तो 8 विकल्प बताए। वैसे तत्वार्थ सूत्र हर चीज को सूक्ष्म दृष्टि से, संक्षेप दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र का जो स्वरूप गठित हुआ है वो सूक्ष्म दृष्टि से हुआ है, संक्षेप दृष्टि से हुआ है। इसमें 8 प्रकार के ही द्वारों से 5 निर्ग्रंथों की चर्चा की है। लेकिन भगवती सूत्र के अंतर्गत इन्हीं 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का 36
द्वारों से वर्णन किया। मतलब बहुत विस्तार से जो वर्णन भगवती सूत्र आदि में किया गया है, उसका अति सूक्ष्म रूप से मात्र एक सूत्र के अंदर 8 विकल्पों से इसका परिचय तत्वार्थ सूत्र के अंदर दिया गया है। तो भगवती सूत्र के अंदर 36 द्वारों से इसकी परूपणा की गई है, जिसमें पहला है प्रज्ञापन, दूसरा वेद, तीसरा राग, फिर कल्प, चरित्र, प्रतिसेवना, ज्ञान, तीर्थ, लिंग, शरीर, इसी तरह से क्षेत्र, काल, गति, संयम, निकाशर्ष, योग, उपयोग, कषाय, लेश्या, परिणाम, बंध, वेद यानी वेदन, कर्मों का उदय, फिर कर्मों की उदीर्णा, उपसंपक, हान, संज्ञा, आहार, भव, आकर्ष, काल, अंतर, समुद्गात, क्षेत्र, स्पर्शना, भाव, परिमाण और अल्पा बहुत्व। इस तरह से बहुत विस्तार से 36 द्वारों के द्वारा भगवती सूत्र में विशिष्ट वर्णन किया गया है। 8 द्वारों से उसी में के मुख्य मुख्य 8 द्वार लेकर के तत्वार्थ सूत्र में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हमें विशेष जानकारी लेने के लिए और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमें भगवती सूत्र का यह अध्ययन विशेष रूप से हमारे लिए अध्ययन योग्य है। अगर हम उसमें और अध्ययन करें तो हमें विशेष जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का थोड़ा सा परिचय और फिर हम 8 द्वारों की चर्चा करेंगे। तो 5 प्रकार के जो निर्ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कहा गया है पुलाक। पुलाक वैसे भूसे को कहा जाता है। शब्द के अर्थ की अपेक्षा से पुलाक जो है निस्सार वस्तु, भूसा जो होता है उसको पुलाक कहते हैं। यहां ये बात ध्यान देंगे कि चाहे वो पुलाक शब्द है, बकुश शब्द है या कुशील शब्द है, ये संज्ञा मात्र है। कुशील का ऐसा अर्थ नहीं समझना है कि जिनका सील खराब है, जो सीलवान नहीं है वो कुशील है, ऐसी अपेक्षा नहीं है। आंशिक दोष लगने के कारण से कहा गया है। इसी तरह से पुलाक उनको कहा गया कि जिनके मूल गुणों में और उत्तर गुणों में थोड़ी अपूर्णता रह जाए, पूर्णता नहीं आई। मूल गुणों की भी आराधना करते हैं, उत्तर गुणों की भी आराधना करते हैं। मूल गुण का अर्थ होता है 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य आदि जो प्रमुख हैं वो मूल गुण कहलाते हैं। और उनकी साधना में सहयोग के लिए जो 5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता की जो आराधना है उसको उत्तर गुण कहा जाता है। ये बात बार बार ध्यान रखने योग्य है। महाव्रतों की आराधना मूल गुण है और समिति गुप्ती की पालना उत्तर गुण है। तो पहले दर्जे के जो पुलाक निर्ग्रंथ होते हैं उनमें मूल गुणों में और उत्तर गुणों में थोड़ी अपूर्णता रहती है। मतलब उनके मूल और उत्तर गुणों में थोड़ा थोड़ा दोष लगता रहता है। जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में थोड़ा थोड़ा दोष लगे, हल्का दोष लगे, उनको पुलाक कहते हैं। पुलाक शब्द इसलिए कह दिया कि जब संयम में दोष लगते हैं तो संयम का सार घट जाता है, एक तरह से वो निस्सार हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा संयम व्यर्थ हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत उच्च संयम होता है, परंतु थोड़ा दोष लगता है, इसलिए उनको पुलाक कहते हैं। दूसरे हैं बकुश। बकुश शब्द का अर्थ होता है चित्तकबरा। जैसे कोई सफेद कलर के ऊपर हल्के काले रंग के छपके या दाग पड़ जाए, उसको शाब्दिक अर्थ से उसको चित्तकबरा या बकुश कहते हैं। यहां बकुश शब्द से अर्थ यह है कि ऐसे मुनि, ऐसे साधक जिनको सिद्धि की चाहना हो
यश कीर्ति की इच्छा हो, शरीर में थोड़ा सुख शैलीपन हो, सुखशीलता पसंद करते हो, और थोड़ा अहंकार करते हो, गारव, मद करते हो, गारव करते हो, थोड़ा हल्का सा, ऐसे दोष जिनके लगते हैं, यश की कामना, इच्छा, सिद्धि की इच्छा, कुछ लब्धियां चमत्कार प्राप्त करने की इच्छा, और जीवन में थोड़ा सुख शैलीपन, परिसर सहन करना कठिन होता है, सुख शैलीपन होता है तो फिर परिसर भारी लगते हैं, उपसर्ग भारी लगते हैं, ऐसी जो दशा होती है उसको बकुश कहते हैं। ऐसे मुनियों को बकुश कहा गया है, अर्थात उनके छोटे छोटे हल्के हल्के दोष लगते हैं। जीवन की जो उज्जवलता है, संयम की जो शुभ्रता उज्जवलता है, उस शुभ्रता उज्जवलता में कुछ काले दाग लग जाते हैं, दोषों के दाग लग जाते हैं, उसको बकुश कहते हैं। और मुख्य रूप से बकुश के दो विभाग भी बताए, दो प्रकार बताए, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उपकरण बकुश का अर्थ यह है कि कुछ साधु अपनी यश कीर्ति और अपनी एक, जिसको कहते हैं स्टेटस, एक पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए अपने जो चद्दर है, दुपट्टी है, चौलपट्ट है, या पात्र आदि है, ओगा आदि है, उसको एकदम विभूषित करके रखते हैं, एकदम साफ सुथरा रखना, ताकि लोगों पे प्रभाव पड़े, यश कीर्ति बने। तो जो अपने उपकरणों को, अपने वस्त्रों को विभूषित करके रखते हैं, दृष्टि यश कीर्ति की है, उन्हें उपकरण बकुश कहा जाता है। और इसी भावना से, इसी दृष्टि से शरीर सज्जा करते हैं, शरीर की साफ सुथरेपन की, शरीर की स्वच्छता की, शरीर की चमक की, जिनको विशेष रुचि होती है और उसमें थोड़ा सा वो जुड़ते हैं, तो वैसे जो बकुश होते हैं उनको शरीर बकुश कहते हैं। मतलब शरीर की विभूषा करने वाले शरीर बकुश और उपकरण की विभूषा करने वाले उपकरण बकुश। फिर तीसरा है कुशील। यहां कु शब्द का अर्थ विकृत से या खराब से नहीं है। शील का मतलब होता है सम्यक आराधना। जो पूर्ण सम्यक आराधना होती है, चौथे और पांचवें नंबर के जो निर्ग्रंथ और स्नातक होंगे, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में इनके संयम में कुछ दोष लगते हैं। सम्यक आराधना से कुछ विपरीत प्रतिसेवना होती है, कुछ विपरीत, हल्की सी विपरीत जो प्रवृत्ति होती है। मतलब 100% सम्यक आराधना नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी सी जो सम्यक आराधना की विपरीत प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसको प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। कुत्सित रूप से चारित्र में दोष लगता है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी कषाय तो रहते ही हैं। अभी तक 10वें गुणस्थान में जाते जाते सूक्ष्म कषाय होता है, 7वें 8वें 9वें में तो होता ही है, और छठे में और अधिक होता है। तो कषाय की कुछ उदय की स्थिति के कारण से जो विपरीत प्रवृत्ति का, सम्यक आराधना के विपरीत प्रवृत्ति का कुछ सेवन होता है, तो उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और उसका दूसरा विभाग है कषाय कुशील। संज्वलन कषाय के उदय के कारण, हालांकि बहुत सूक्ष्म रहता है पर फिर भी रहता है, तो उस संज्वलन कषाय के उदय के कारण कषाय के वशीभूत अगर कोई विकृति आ जाए, करना नहीं है, जानबूझ करके दोष सेवन नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है, कषाय नहीं करना है, लेकिन उदय के कारण से, कषाय के उदय के कारण से, उदय के वशीभूत होने से कदाचित कोई हल्की सी विकृति का सेवन हो जाए, तो उन्हें कषाय कुशील कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का, ये मतलब पहले से दूसरे ऊंचे, दूसरे से तीसरे ऊंचे, फिर तीसरे से चौथे और ऊंचे। निर्ग्रंथ, राग द्वेष की ग्रंथियों से जो मुक्त हो गए, जिनके राग का, द्वेष का, कषाय का लेश मात्र का भी उदय नहीं है, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ यही है, राग द्वेष की ग्रंथियों से जो मुक्त हो गए, जिन्होंने राग द्वेष की ग्रंथियों को नष्ट कर दिया, उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे वाले जो हैं, वो राग द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ने के लिए साधना कर रहे हैं,
किसी की साधना थोड़ी ऊंची है, किसी की साधना थोड़ी कम है, कोई ज्यादा है, कोई कम है। इन 3 लेवल से ऊपर जब उठते हैं, चौथे लेवल पर जब पहुंचते हैं, तो राग द्वेष की ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हैं। और इनके 2 विभाग हैं। उपशांत मोह अर्थात 11वें गुण स्थान वाले जो होते हैं, जिनके राग द्वेष का कषाय का उदय नहीं है, लेकिन राग द्वेष कषाय अभी भी सत्ता में उपशमित होकर के, आत्मा में शांत होकर के है, सत्ता में है लेकिन उदय नहीं है, इसलिए उनको उपशांत मोह निर्ग्रंथ कहा जाता है 11वें गुण स्थान को। और जो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, जो मोहनीय का संपूर्ण क्षय कर देते हैं, कषाय का पूर्ण क्षय हो गया, मोहनीय कर्म का पूरा क्षय हो गया, 12वें गुण स्थान में जो पहुंचते हैं, उनको क्षीण मोह, मोहनीय कर्म के क्षय करने वाले, मोहनीय कर्म से मुक्त, संपूर्ण मुक्त, सत्ता से भी मुक्त। 11वें गुण स्थान वाले उदय से मुक्त होते हैं पर सत्ता में रहता है, और 12वें गुण स्थान वाले के न उदय में है न सत्ता में है ही नहीं, संपूर्ण नष्ट हो गया। तो ऐसे साधक निर्ग्रंथ कहलाते हैं। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले, क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वाले। उसके बाद स्नातक अर्थात जो अपनी जिस प्राप्ति को चाहते थे, जिस लक्ष्य से संयम की साधना आराधना की, उस लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं, अरिहंत वीतराग दशा को प्राप्त कर लेते हैं, संपूर्ण वीतराग दशा, अरिहंत दशा, सर्वज्ञ केवली, ऐसे साधकों को स्नातक कहा जाता है। उसमें भी 2 विभाग है, सयोगी केवली अर्थात 13वां गुण स्थान, और अयोगी केवली यानी 14वां गुण स्थान। अर्थात 13वें 14वें गुण स्थान वाले को स्नातक कहा जाता है, 11वें 12वें गुण स्थान वाले को निर्ग्रंथ कहा जाता है, और 6ठे से लेकर 10वें गुण स्थान वाले को क्रमशः अलग अलग लेवल से उनको पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील या कषाय कुशील, अलग अलग उनकी अवस्थाओं के अनुसार 6ठे से 10वें गुण स्थान में ये 3 विभाग हैं, और 11वें से 14वें, 11वें 12वें और 13वें 14वें में ये 2 विभाग। फिर इसकी एक विशेष बात ज्ञानियों ने बताई कि पहले जो 3 विभाग हैं, पुलाक, बकुश और कुशील, ये मुख्य रूप से व्यवहार निर्ग्रंथता के हैं, मतलब शुद्ध संयम का पालन करना, दोष नहीं लगाना, व्यवहार पक्ष में दिखता है, और दोष लगता भी है तो व्यवहार पक्ष में दिखता है। इसलिए पहले के जो 3 कैटेगरी हैं, 3 जो प्रकार हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, ये 3 प्रकार व्यवहार की अपेक्षा को मुख्यता से देखा जाता है। और अंतिम जो 2 है वो आदर्श है, निश्चय है, मतलब वहां कषाय खत्म हो गया तो हो गया, बाहर से दिखने की चीज नहीं, वो आंतरिक चीज है। कषाय पूर्ण रूप से उपशमित है तो उपशमित है, पूर्ण रूप से क्षय है तो क्षय है, और सर्वज्ञ दशा प्राप्त हो गई तो हो गई। बाहर का व्यवहार नहीं काम आएगा, अंतर की चीज काम आएगी। इसलिए निर्ग्रंथ और स्नातक ये 2 आदर्श रूप के निर्ग्रंथ है या निश्चय निर्ग्रंथ है। और पहले 3 निश्चय निर्ग्रंथ पहले वाले भी है, लेकिन उनमें व्यवहार की मुख्यता रहती है। पंचमावर्तों का सही पालन करना, समिति गुप्ती का सही रूप से पालन करना, समय समय पर प्रतिक्रमण करना, दोषों की आलोचना करना, 6 मतलब व्रत, 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन का त्याग, इनका बराबर पालन करना, समिति गुप्ती की बराबर सम्यक आराधना करना, ये सारी चीजें व्यवहार पक्ष से प्रथम 3 में होती है, अंतिम 2 में व्यवहार गौण हो जाता है, निश्चय या आदर्श रूप होते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ और स्नातक कहते हैं। अब जो 48वीं गाथा में ये 5 प्रकार आए उसकी हमने चर्चा की। 49वीं गाथा में जो 8 द्वार, 8 विकल्पों से इनको समझाया गया, उसकी हम चर्चा अब करेंगे। तो 5 प्रकार के जो निर्ग्रंथ जिनकी अभी हमने चर्चा की, इन 5 प्रकार के निर्ग्रंथों को जैसा कि निवेदन किया था भगवती सूत्र के अंतर्गत 36 द्वारों से उनको विशेष रूप से समझाया गया, 36 द्वार बताए गए। तत्वार्थ सूत्र में मुख्य मुख्य उसमें के 8 द्वार जो प्रमुख द्वार हैं, उन 8 द्वारों को प्रमुखता से लेकर के चर्चा की गई। तो वो 8 द्वार हैं संयम, आप चार्ट में उसको देख सकते हैं, संयम, श्रुत यानी कि श्रुत ज्ञान,
संयम यानी कि 5 प्रकार के चारित्र। श्रुत में श्रुत ज्ञान, 11 अंग, 12 उपांग या 14 पूर्व आदि, द्वादशांग आदि, वो सारा। फिर प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का मतलब दोषों का सेवन, किस प्रकार से दोषों का सेवन होता है उसे प्रतिसेवना कहते हैं। फिर चौथे नंबर पर है तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है तीर्थंकरों के द्वारा साधु साध्वी और श्रावक श्राविका की जो स्थापना की जाती है, तीर्थ स्थापना, उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ की अपेक्षा से भी संयम होता है। तीर्थ के बिना भी कुछ चीजें होती है, जैसे माता मरुदेवी मोक्ष पधारी, उस समय तक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। मध्य काल में इस अवसर्पणी के 5वें, मतलब इस अवसर्पणी काल को हुंड अवसर्पणी काल कहा गया। इसके अंतर्गत मध्य मध्य में 24 तीर्थंकरों के मध्य मध्य में ऐसा कहा जाता कि एक अछेरा है वो, कि बीच बीच में तीर्थ का विच्छेद हो गया था। कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका द्रव्य रूप से आराधना करने वाला बीच बीच में नहीं रहा। मिथ्यात्वियों की पूजा होने लगी, आवृत्तियों की पूजा होने लगी। तो ऐसा काल अतीर्थ काल होता है, या तीर्थ की स्थापना से पहले, जैसे भगवान ऋषभ देव ने तीर्थ स्थापना की, उसके पहले ही माता मरुदेवी मोक्ष पधार गए। तो ये तीर्थ और अतीर्थ के रूप में 2 विभाग होते हैं। फिर 5वां द्वार दिया है लिंग। लिंग का मतलब होता है वेश, मुनि का वेश। 2 प्रकार के होते हैं वेश, एक होता है भावलिंग और दूसरा होता है द्रव्यलिंग। भावलिंग का मतलब है अंतर में कषायों की कमी हो जाना, अंतर में चारित्र के भाव जग जाना, वो भावलिंग है। और बाहर से चारित्रवान का जो स्वरूप होता है, वेश से, ओगे से, पात्रे से, झोली से, मुपत्ति से, ये द्रव्यलिंग होता है। मतलब वेशभूषा, मुनि की जो वेशभूषा और पहचान है उसे द्रव्यलिंग कहते हैं, और मुनि के अंतर में जो आत्मशुद्धि के परिणाम है उसे भावलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है लेश्या। कुल 6 लेश्याएं होती है, कृष्णदीप, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पद्म लेश्या, पीत लेश्या, शुक्ल लेश्या। उन 6 लेश्याओं में से कौन कौन से 5 प्रकार में कहां कहां क्या लेश्या होती है, वो लेश्या का परिचय है। और उसके बाद दिया उपपात। उपपात का मतलब होता है जन्म लेना, कि जो इस प्रकार के संयम का या इस प्रकार की निर्ग्रंथता का आराधन करते हैं, चाहे वो पुलाक की आराधना करें, बकुश रूप में करें, कुशील रूप में करें, निर्ग्रंथ या स्नातक रूप में करें, जैसी भी वो आराधना करते हैं, उस आराधना से उनका आगामी जन्म में उपपात कहाँ होता है, अर्थात वो अगले जन्म में किस लेवल के देवगति में या मुक्ति में पहुंचते हैं, कहां पधारते हैं, उसको उपपात के माध्यम से बताया गया है। और उसके बाद स्थान। स्थान का मतलब होता है लेवल। छद्मस्तों में विभिन्न लेवल होते हैं। समान रूप से समान एक जैसी साधना, आराधना, तपस्या करते हुए दिखाई देने पर भी अंतर के परिणामों में बहुत भिन्नता होती है। उस भिन्नता को स्थान कहा गया है। संयम के स्थान, चारित्र के पजवे जिसको बोलते हैं, चारित्र के पजवे। एक जैसी, एक साथ किसी ने दीक्षा ली, एक जैसी दीक्षा का पालन कर रहे हैं, फिर भी चारित्र पजवे 2 लोगों के एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सबकी आत्मशक्ति, चिंतन, मनन, सयोपशम अलग अलग होता है। तो उसी के आधार पे संयम के पजवे या चारित्र के स्थान भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इन 8 द्वारों को लेकर के पुलाक, बकुश, कुशील, कुशील में 2 विभाग, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, फिर चौथे नंबर पे निर्ग्रंथ और 5वें नंबर पे स्नातक। इनकी चर्चा इन 8 द्वारों से। सबसे पहले संयम के द्वार में पुलाक का संयम सामायिक और छेदोपस्थापनीय होता है। मतलब 2 प्रकार के चारित्र होते हैं, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। बकुश में भी 2 ही प्रकार के चारित्र पाए जाते हैं, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। फिर कुशील, कुशील 2 प्रकार के हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील।
प्रतिसेवना कुशील में भी सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय दो चारित्र, अर्थात पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इन तीन प्रकार के निर्ग्रंथों में सामायिक और छेदोपस्थापनीय दो चारित्र पाए जाते हैं। और जो कषाय कुशील होते हैं उनमें सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय, ये चार चारित्र पाए जाते हैं। इसका मतलब कषाय कुशील 10वें गुणस्थान तक पहुंचता है और आगे बढ़ता है। पुलाक और बकुश ज्यादा से ज्यादा 6ठे 7वें गुणस्थान तक रहते हैं, ऐसा चारित्र की अपेक्षा से गठित होता है। फिर 5वें नंबर के जो निर्ग्रंथ हैं, जिन्होंने राग द्वेष को या तो पूर्ण रूप से उपशमित कर दिया या पूर्ण रूप से क्षय कर दिया, उनमें 5वां चारित्र होता है, वो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो यथाख्यात चारित्र से युक्त होते हैं। उनमें कषाय का लेश मात्र भी उदय नहीं होता है, इसलिए सूक्ष्म संप्राय भी नहीं रहता। लेश मात्र उदय हो तो सूक्ष्म संप्राय, बिल्कुल अनुदय हो तो यथाख्यात। इसलिए निर्ग्रंथ को, यानी कि ये 11वें 12वें गुण स्थान वाले होते हैं और इनका यथाख्यात चारित्र होता है। और स्नातक तो वैसे ही अरिहंत या केवली सर्वज्ञ होते हैं, उनका भी यथाख्यात चारित्र होता है। तो 5वां चारित्र होता है अंतिम दो में, निर्ग्रंथ और स्नातक में 5वां यथाख्यात चारित्र होता है। कषाय कुशील में सामायिक से लेकर के सूक्ष्म संप्राय तक अलग अलग चारित्र रह सकते हैं, और पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं उनमें सामायिक और छेदोपस्थापनीय, इन दो चारित्रों की आराधना होती है। फिर बात करते हैं श्रुति ज्ञान की। पुलाक जो होते हैं उनमें कम से कम 9 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब 11 अंगों का भी ज्ञान होता है, पूर्वों का ज्ञान होता है, कम से कम 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान होता है, और अधिक से अधिक 10 पूर्व के वो ज्ञाता हो सकते हैं। मतलब कम से कम 9 पूर्व की उनको ज्ञान शक्ति होती है जगन्य से, और उत्कृष्ट 10 पूर्व तक। बकुश और प्रतिसेवना जो कुशील हैं उनमें जगन्य अष्ट प्रवचन माता, भले ही पूर्वों का ज्ञान ना हो, अंगों का ज्ञान भी ना हो, मात्र 8 प्रवचन, समिति गुप्ती का भी ज्ञान हो सकता है। समिति गुप्ती का ज्ञान होने पर भी सम्यक ज्ञान आराधना हो जाती है, उत्कृष्ट चारित्र आराधना हो जाती है, और उत्कृष्ट रूप से 10 पूर्वों का ज्ञान होता है। बकुश को भी और प्रतिसेवना कुशील को भी कम से कम 8 प्रवचन माता का अवश्य सम्यक बोध होता है, और अधिक से अधिक 10 पूर्वों का बोध होता है। कषाय कुशील, उनके लिए कहा कि कम से कम 8 प्रवचन माता का होता है, और अधिक से अधिक 14 पूर्वों तक का उनको ज्ञान हो सकता है। निर्ग्रंथ, उनको भी कम से कम 8 प्रवचन माता का ज्ञान होता है। 8 प्रवचन माता का ज्ञान वाला साधक 12वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, मोहनीय कर्म का पूर्ण क्षय कर सकता है। जैसे गतसुकुमाल जी, जैसे मरुदेवी माता, इनका कोई संयम पर्याय नहीं था, लंबे समय की कोई साधना आराधना नहीं थी, श्रुत ज्ञान नहीं था, पर समिति गुप्ती, मात्र भावों से समिति गुप्ती की आराधना वाले ये थे। तो जगन्य समिति गुप्ती की आराधना उत्कृष्ट 14 पूर्व तक के ज्ञाता निर्ग्रंथ होते हैं, यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुणस्थान वाले। और स्नातक केवल ज्ञानी होते हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। भले ही केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले उनमें 14 पूर्व का ज्ञान भी हो सकता है, अथवा 8 प्रवचन माता का भी ज्ञान हो सकता है, पर जब वो स्नातक बन जाते हैं तो श्रुत ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से तीसरा द्वार है प्रतिसेवना, यानी कि दोषों का सेवन, दोष लगना। तो बता दिया कि पुलाक के मूल गुणों में भी दोष लगता है, उत्तर गुणों में भी दोष लगता है। पुलाक वो है जिनके मूल गुणों में और उत्तर गुणों में दोनों में दोष लगने की संभावना होती है, वो पुलाक। शरीर विभूषा और उपकरण की विभूषा के आधार से जिनको दोष लगता है, हल्का दोष लगता है, वो बकुश। और जिनके मूल गुण में तो दोष नहीं लगता, पर उत्तर गुणों में जिनके दोष लगता है, अर्थात मूल महाव्रतों को खंडित नहीं करते, महाव्रतों में दोष नहीं लगता है, पर समिति गुप्ती में हल्के दोष लग सकते हैं, उनको कहते हैं
प्रतिसेवना कुशील। इन 3 कैटेगरी में दोष लगते हैं और नीचे के 3 कैटेगरी में दोष नहीं लगते। कषाय कुशील यानी कि 10वें गुणस्थान वाले हो जाते हैं जब वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। इसी तरह से निर्ग्रंथ 11वें 12वें गुणस्थान वाले हैं, निर्दोष है, दोष लगेगा नहीं। और स्नातक तो वैसे ही 13वें 14वें गुणस्थान वाले सर्वज्ञ हैं, केवली अरिहंत हैं। तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोष घटेंगे और कषाय कुशील से आगे दोष नहीं लगते हैं। उसके बाद है तीर्थ। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील ये व्यवहार से दीक्षा लेने वालों के होते हैं, इसलिए ये तीर्थ में होते हैं, अतीर्थ में नहीं होते। यानी कि गुरु भगवंतों से, आचार्य से, उपाध्याय से या तीर्थंकरों से जो दीक्षा लेते हैं वही पुलाक, बकुश या प्रतिसेवना कुशील होते हैं, जो संयम की आराधना करते हैं, तीर्थ में स्थापित होकर के करते हैं। लेकिन जो कषाय कुशील हैं यानी कि 10वां गुणस्थान, निर्ग्रंथ 11वां 12वां गुणस्थान और स्नातक 13वां 14वां गुणस्थान, ये अवस्थाएं, ये अंतर की अवस्थाएं हैं। ये तीर्थ में भी हो सकती है, तीर्थ के बिना अतीर्थ में भी हो सकती है। जैसे माता मरुदेवी गुणस्थान में जब ऊपर उठे, संयम ग्रहण नहीं किया हुआ था, व्यवहार से संयम ग्रहण नहीं किया हुआ था, लेकिन निश्चय का संयम आ गया तो 10वां गुणस्थान आया, कषाय कुशील हो गए। 11वां 12वां गुणस्थान में उनको 11वां तो आया नहीं, सीधे 12वें में गए तो निर्ग्रंथ हो गए, और फिर 13वां 14वां गुणस्थान आया, स्नातक हो गए। मतलब अंतर की साधना के लिए बाह्य तीर्थ का आलंबन हो तो भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है। लेकिन जब बाह्य रूप से संयम की आराधना, महाव्रतों का पालन जब होता है, तब बाह्य व्यवस्था की जरूरत होती है। इसलिए कहा कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील ये तीर्थ रूप में ही होते हैं, अर्थात साधु रूप में दीक्षित होकर के ही होते हैं। और कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक साधु रूप में, तीर्थ रूप में दीक्षा लेकर के भी हो सकते हैं, और बिना द्रव्य दीक्षा लिए या तीर्थ की स्थापना के बिना, तीर्थ के अतिरिक्त भी अंतर्भावों से भी हो सकते हैं। लगभग इसी का संबंध, तीर्थ का ही संबंध लिंग से है। लिंग 2 प्रकार की, भावलिंग और द्रव्यलिंग। भावलिंग की नियमा है, भावलिंग के बिना कोई भी साधना नहीं होती। मतलब अंतर में साधुता के भाव ना हो तो कोई भी प्रकार की निर्ग्रंथता नहीं होती। और द्रव्य लिंग जो है वो भजना है। जैसे किसी में बैठे बैठे अंतर के परिणाम ऊपर उठे और 6ठे 7वें जैसे गुणस्थान के परिणाम आ गए, तो भावलिंग से वो 6ठे 7वें गुणस्थान का आराधक हो गया, लेकिन द्रव्य से उनको मुनि नहीं कहा जाएगा। तो वैसे ही सभी प्रकार के, 5 ही प्रकार के जो निर्ग्रंथ है, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, भाव रूप से अंतर के गुणस्थानों का चढ़ना, अंतर में पवित्रता का आना, इसकी नियम है। उसके बिना कोई निर्ग्रंथता नहीं होगी। लेकिन द्रव्य से भजना है। किसी ने वेश स्वीकार किया हो, किसी ने वेश स्वीकार ना किया हो, जैसे माता मरुदेवी, जैसे भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती को भी गृहस्थी के कपड़ों में घर में रहते हुए परिणाम ऊपर उठे। द्रव्य साधुपना नहीं था, लिंग से, वेश से साधु रूप नहीं था, लेकिन भाव से साधुपना आ गया और चढ़ते चढ़ते 13वें गुणस्थान को प्राप्त हो गए। 13वें गुणस्थान में प्राप्त होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, कभी देवों का कहीं उपयोग लगे, आयु लंबी हो तो देवता वस्त्र लाकर दे देते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने साधु योग्य वस्त्रों को प्रदान किया था। और उपयोग ना लगे या जीव की आयुष्य बहुत अल्प हो, जैसे माता मरुदेवी की आयु बहुत अल्प थी, अंत में जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंडों में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और कुछ ही सेकंडों में मोक्ष पधार गए। तो वे हाथी के होदे पर बैठे बैठे ग्रस्त के वस्त्रों में ही मोक्ष पधार गए थे। इसलिए द्रव्यलिंग नियमा नहीं है, द्रव्यलिंग भजना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर भावों की नियमा है। भावों के बिना साधुता नहीं होगी। उसके बाद आते हैं लेश्या। पुलाक में 3 प्रशस्त लेश्याएं होती है, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ल लेश्या।
बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो हैं, जब शरीर की विभूषा आदि करते हैं, उपकरण विभूषा करते हैं, दोष लगते हैं, तो उनमें 6 प्रकार की लेश्याएं ज्ञानियों ने बताई है। पुलाक में 3 लेश्याएं, बकुश और प्रतिसेवना कुशील में 6 लेश्याएं, कषाय कुशील में प्रारंभ में 3 लेश्याएं, और जब वे सूक्ष्म संप्राय वाली अवस्था में पहुंचते हैं, 10वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, तो मात्र 1 शुक्ल लेश्या रहती है। प्रशस्त रहती है 3 भी, और आखिर में 1 ही लेश्या बचती है। निर्ग्रंथ शुक्ल लेश्या से युक्त होते हैं, यानी कि 11वें 12वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान के बाद शुक्ल लेश्या ही होगी, तो निर्ग्रंथ शुक्ल लेश्या। स्नातक 13वें गुणस्थान में शुक्ल लेश्या से युक्त होते हैं, और जब 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, अयोग दशा में जब पहुंचते हैं, तो अलेसी हो जाते हैं, क्योंकि मन वचन काया के योग ही नहीं रहे तो फिर लेश्या भी नहीं रहेगी। अलेसी अवस्था 14वें गुणस्थान की होती है। उसके बाद 7वां द्वार है उपपात द्वार। पुलाक, हाँ, या उपपात का मतलब है कि उस लेवल पर आयु पूरा हो जाए तो क्या होता है। तो बताया गया है कि अगर पुलाक की दशा में आयुष्य पूरा हो जाए तो 20 सागरोपम की देव स्थिति में देव रूप से उत्पन्न होंगे। बकुश की अवस्था में अगर आयुष्य पूरा हो जाए तो 22 सागरोपम की देव स्थिति में उत्पन्न होंगे, यानी कि 10वें देवलोक तक, 12वें देवलोक तक। प्रतिसेवना कुशील की अवस्था में आयुष्य पूरा हो जाए तब भी 22 सागरोपम की स्थिति तक उत्पन्न होंगे। ये उत्कृष्ट है। कम में हो सकते हैं, अधिक से अधिक 20 सागरोपम की देव स्थिति में, 22 सागरोपम की देव स्थिति में, और 22 सागरोपम की देव स्थिति में। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील, कषाय कुशील आकर के 33 सागरोपम की देव स्थिति तक, यानी कि कषाय कुशील वाला साधक या कषाय कुशील वाला आराधक जो है वो सर्वार्थ सिद्ध तक उत्पन्न हो सकता है। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ के लिए भी कहा कि 33 सागरोपम तक की देव स्थिति में उत्पन्न होते हैं। पर यहां एक बात ध्यान देनी होगी कि निर्ग्रंथ में 11वां गुणस्थान भी बताया और 12वां गुणस्थान भी। उपशांत मोह भी है और क्षीण मोह भी है। जो क्षीण मोह है उनका तो आगे देवलोक में जाना होगा नहीं, उनका तो भव होता नहीं है, वो तो मोक्ष जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन 11वें गुणस्थान में, क्योंकि 12वें गुणस्थान में तो आयुष्य पूर्ति होती नहीं है, 12वां गुणस्थान अमर होता है, तो 11वें गुणस्थान वाले उपशांत मोहनीय जो वीतराग निर्ग्रंथ हैं, यथाख्यात चरित्र वाले, 11वें गुणस्थान में अगर आयुष्य पूरा हो तो वे 33 सागरोपम तक की देव स्थिति में प्राप्त करते हैं, और वहां मुख्य रूप से 33 सागरोपम में ही जाते हैं। 11वें वाले के लिए नियमा है कि 5 अंतरिमान में जाएंगे, 7वें 8वें 9वें 10वें के लिए पहले देवलोक से लेकर अनुत्तरिमान तक जा सकते हैं, और 6ठे गुणस्थान वाले जो होते हैं वो पहले देवलोक से ग्रैवेक तक जाते हैं। ये अलग अलग अपेक्षाएं। तो निर्ग्रंथ के अंतर्गत जो 11वें गुणस्थान वाले होंगे वे अनुत्तर विमान में जाएंगे, और जो 12वें गुणस्थान वाले होंगे, 12वां गुणस्थान अमर है, वहां आयु पूरी होती नहीं, इसलिए उसका कोई अलग उपपात होता ही नहीं है। वो 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं और स्नातक बन जाते हैं। और जो स्नातक होते हैं, केवली सर्वज्ञ होते हैं, वीतराग अरिहंत होते हैं, वो मुक्त होते हैं, वो मोक्ष पदार्थ हैं, वो किसी देव में या किसी आयु में उत्पन्न नहीं होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष पदार्थ हैं। और उसके बाद अंतिम द्वार है स्थान, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि संयम के स्थान या संयम के जो पजवे हैं, चारित्र के जो पजवे हैं, वो असंख्यात स्थानों वाले होते हैं, क्योंकि सबकी साधना आराधना अलग अलग प्रकार की होती है। अंतर्दृष्टि से बाह्य में सब समान दिख सकते हैं, तो वहां चाहे वो पुलाक हो, बकुश हो, चाहे कषाय कुशील हो, इन तीनों लेवल तक असंख्यात असंख्यात इनके स्थान होते हैं, और उनका कारण होता है कषाय की तरतमता। कषाय की तरतमता के कारण असंख्यात लेवल होते हैं उनके चारित्र के, वो सूक्ष्म दृष्टि है, बाहर से नहीं दिखता। और निर्ग्रंथ और स्नातक में योग के निमित्त से स्थान होते हैं, योगों की प्रवृत्ति रहती है 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में तो वो भी नहीं, अयोग दशा आ जाती है, और फिर शेष 4 अघाती कर्मों का वो क्षय करते हैं। तो वे भी
आगे बढ़ते रहते हैं। स्थान का मतलब आगे बढ़ते जाना। अलग अलग जीवों में भी अलग अलग तुलना रहती है, और एक जीव में भी प्रतिपल उनकी जो संयम दशा है वो विशुद्ध और उज्जवल उज्जवल होती जाती है, इसलिए उनके असंख्यात असंख्यात स्थान कहे गए हैं। 3 तक कषाय के निमित्त से होते हैं, और निर्ग्रंथ और स्नातक में योग के निमित्त से होते हैं। तो इस तरह से हमने आज 5 प्रकार के निर्ग्रंथों की चर्चा की। 5 प्रकार के निर्ग्रंथों में 8 द्वार की अपेक्षा से चर्चा की। समय हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा निकला, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में, लिखने में कोई स्खलन न हुई हो, अथवा कोई आगम विपरीत, जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्टि और आत्मा की साक्षी से, संघ की साक्षी से मिच्छामि